स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ कंपार्टमेंट वाले बच्चों की, चाहे उनका किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, एक में, दो में, डजेंट मैटर, उन सभी बच्चों के बारे में बात होगी जिनकी चाहे एक में भी कंपार्टमेंट है और उनका एग्ज़ाम अभी 22 तारीख को है। तो NCHM सिटी को मैंने मेल किया हुआ था, उनको बहुत दिनों से कॉल कर रहा था, लेकिन वो फाइनली कॉल आज जाके लग गया। और उनका मेल भी मुझे मैंने बहुत सारे लड़कों को बोला था कि इसका मेल करें, जिन जिन लड़कों ने मुझे बोला था या लड़कियों ने कि हमारी कंपार्टमेंट है, मैंने सबसे कहा था कि उनको मेल करें और उनसे आंसर मांगे। तो उनमें से एक का जो है रिप्लाई आ गया था, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। तो इसमें आप में साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है। वो इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि जो NCHM सिटी ने इस बार की अंडरटेकिंग निकाली है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 30 तारीख से पहले 30 सितंबर से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको सबमिट करने पड़ेंगे, अपनी 12th की मार्कशीट, जो कि एक इम्पॉसिबल बात है क्योंकि जब 22 तारीख को एग्ज़ाम होंगे तो 23 पासिंग सर्टिफिकेट 12th क्लास का आना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है। तो यहाँ पर ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हालांकि जिन लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया कंपार्टमेंट होने के बाद भी, उनके पास अब सिर्फ एक ही रहेगा। अगर उनको कोई कॉलेज मिलता है तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला पड़ा हुआ है, जब तक आप लोग पास ना हो जाएं तब तक प्लीज़ गाइस अपनी फ़ीस ना भरें, क्योंकि इफ़ वंस यू पेड योर फीस तो रिफ़ंड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और 30 तारीख तक तो आप वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। आप इस साल की अंडरटेकिंग में यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में मैं अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता हूँ 30 सितंबर 2020 तक, तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और मैं रिफ़ंड के लिए भी क्लेम नहीं करूँगा। किसी ने भी ऐसी अंडरटेकिंग सबमिट कर दी और वो अपना रिजल्ट नहीं सबमिट कर पाया 30 तारीख को, तो गाइज यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे कि आपको रिफंड मिलेगा। बहुत कम, क्या चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने खुद लिखित में उनको दे दिया होगा कि आप लोग नहीं चाहते अपना रिफंड अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो इसलिए ये थी कंपार्टमेंट वालों के लिए न्यूज़। यहाँ पर मैं ईमेल एक बार फिर से लगा देता हूँ कि जो ईमेल है NCHM सिटी की तरफ से आया है कि बच्चे एलिजिबल ही नहीं है। सॉरी बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा देरी कर दी। उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना सा ही है कि मेरे पास इस चीज़ को लेकर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं से आ ही नहीं रही थी। मेरे पास अंडरटेकिंग थी, लेकिन मैं NCHM सिटी से एक बार कंफर्म हो लेना चाहता था। कॉल आप लोगों को पता है कि उनको जब तक 500-600 बार कॉल ना कर लो उनका कॉल नहीं लगता, बहुत कम उनके कॉल लगते हैं। वहाँ से मेल रिप्लाई नहीं आते इस टाइम पे, क्योंकि उनकी भी इसमें प्रॉब्लम है कि उनको बहुत ज़्यादा मेल्स आते हैं, तो बहुत रिप्लाई करना भी इसमें थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये न्यूज़ थी कंपार्टमेंट वालों के लिए। कंपार्टमेंट वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना आए तब तक फीस पे ना करें अपनी। आप लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाए, वेट करें 21 तारीख तक का। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको पास करता है तो ही फ़ी पे करें, वरना ना करें। और अगर इसमें अगर कोई मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहता है तो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको राहत मिलती है, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि हाँ CBSE वाले कंपार्टमेंट वाले बच्चों को पास कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपकी मार्कशीट जल्दी से जल्दी डिजी लॉकर में आ जाए और आपका पासिंग सर्टिफिकेट आ जाए, जिससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से, जैसे उन्होंने UGC और NTA और JEE वाले बच्चों के साथ किया है कि एग्ज़ाम इज़ कंपल्सरी, लाइफ मस्ट गो ऑन, ये सब अगर बोलते हैं, सीधे से समझ सकते हैं कि NCHM सिटी आपको इनडायरेक्टली ना ही कर रहा है, क्योंकि इसका कोई बोलने का मतलब नहीं होता ऐसा कि आप 30 तारीख तक अपने सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम ही 22 को होगा तो 30 तारीख से बच्चा कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा, क्योंकि 22 को एग्ज़ाम होगा तो 30 तक तो रिजल्ट आना भी मुश्किल है, तो सर्टिफिकेट्स तो और भी डिफ़िकल्ट है। आई होप गाइस कि आपको इन्फॉर्मेशन आपको लगी होगी कि हेल्पफुल।